नमस्कार दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की ऐसी हरकत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी पाकिस्तान के मजे लेंगे। 2026 से दुनिया के हर देश के नया साल शुरू सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के लिए नया साल नहीं शुरू हुआ है, पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे 2026 शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में प्रलय लाने वाला हथियार निकाल दिया। वह कौन सी खबरें हैं, वह कौन सी तस्वीरें हैं, वह कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि पाकिस्तान, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और उनके आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैसे नरेंद्र मोदी ने इस काउंटडाउन का बटन दबा दिया है। बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक जो हो रहा है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चले, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो क्लियर मैसेज दे रहा है कि मोदी बहुत जल्द पाकिस्तान को ठोकने वाला है। ये धमकी नहीं है, ये संकेत है। 2026 में एक क्षण होगा, नतीजा लिखा जा चुका है। और हम यूं ही नहीं कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत जल्द लॉन्च होगा 2026 में, बल्कि इसकी कई पुख्ता वजह हैं, और वो वजह बताऊं उससे पहले आपसे भी सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि 2026 में भारत पाक युद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की पिटाई के कौन कौन से पुख्ता स्पिनर मिल रहे हैं। दोस्तों, कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं, आप वजह गिनते जाए। देखिए, पहली वजह तो ये है कि साल बदल गया, लेकिन कभी ना बदलने वाला पाकिस्तान फिर नहीं बदला है। बॉस असीम मुनीर ने नए साल की शुरुआत भी धमकी से की। ये मुनीर जो है वह बोल रहा है कि करारा जवाब मिले। अब पाकिस्तान में अपने फौजियों के सामने असीम मुनीर खड़ा होकर कह रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान की सरजमी पर कुछ करेगा ना तो उसको करारा जवाब मिलेगा। तो पिछले बार क्यों नहीं दिए थे उसे रोटी सेक। देखिए, सवाल है कि किस ताकत से दोगे तुम जवाब, किस हालत में दोगे, किस भरोसे पे, ये सब बोल। क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बोलता बहुत है, काम ढेले भर का नहीं कर पाता, और लात खाते ही कभी अमेरिका की तरफ दौड़ता है कि बचा लो, कि कभी चाइना की तरफ दौड़ता है। दोस्तों, कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। अगर जब हम जमीन की सच्चाई की बात करें तो ये जो मुनीर कर रहा है ना, एक तो ये भारत को सिग्नल है कि भाई ये तैयार बैठा है मार खाने। दूसरा, ये धमकी नहीं, बेचैनी ज्यादा दिखती है। मुनीर की भाषा आक्रामक नहीं, हड़बड़ाए, और हड़बड़ाहट तब होती है जब हाथ से वक्त निकल रहा होता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एक अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक ये वजह नंबर 2 है कि क्यों भारत पाकिस्तान का युद्ध 206 में जल्द शुरू होगा। आप देखिए, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने, अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक, उसने बड़ी चेतावनी दे दी कि 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच टकराव हो सकता है। और वजह भी बताए। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना लगभग तय है। कश्मीर में आतंकी गतिविधि इसकी वजह बनेगी, यानी ये फिर से वही नौटंकी करेगा पाकिस्तान, और इस युद्ध का असर अमेरिका के हितों पर भी पड़े। दोस्तों, कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा आतंकी अभी एक्टिव है, और रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध की भी पूरी संभावना है। यानी अमेरिका के बड़े थिंक टैंक की अगर माने तो 2026 में पाकिस्तान दोनों तरफ से ठोका जाएगा। भारत तो कूट कूट के मारेगा ही, अफगानिस्तान अलग ठोकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी ठुकाई खुद अपनी आतंकी हरकतों की वजह से करवाए। रिपोर्ट भी कह रही है भाई ये फिर कश्मीर को टारगेट करे। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान सुधरा थोड़े ना।
लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी फिर खुले मन से ऐलान कर रहा है कि हम कश्मीर से हटेंगे नहीं। दुनिया उलट-पुलट हो जाए हम नहीं रुकेंगे। और सिर्फ कश्मीर नहीं, ये 2 कौड़ी का आईएसआई मार के वाला आतंकी अब अमृतसर की भी बात कर रहा है, गुजरात की भी बात कर रहा है, बंगाल तक की बातें कर रहा है। इस 2 कौड़ी के आदमी को सुनिए जरा आप कैसी कसी बातें कर रहा है। सुन लेने वाले भी सुन ले। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। कदम में लगाने वाले भी सुन ले। हमारे चेहरे को दहशत के तौर पेश करने वाले सुन ले। सारी दुनिया सुन ले। ये अमृतसर, होशियारपुर और गुरदासपुर भी नाजायज काब्ज है। ये सब मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं। यानी मुनीर से लेकर उसके आतंकी तक खुद स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। भाई भारत से मार खाने की स्क्रिप्ट ये खुद लिख रहे हैं। भारत शांत नहीं है, सतर्क है, निर्णायक है। तैयारी कर। और भारत की तैयारी भी अलग लेवल की चल। ताल शुरू होता उससे पहले ही पाकिस्तान में प्रलय लाने की खबर आ चुकी है। भारत ने प्रलय नाम की मिसाइल टेस्ट कर, और ये वो मिसाइल है जो ब्रह्मोस से भी गहरा फूलेगी बॉस। ये प्रलय मिसाइल क्या है सुन लीजिए। प्रलय एक स्वदेशी सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित कसी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी उच्च सटीकता, हाई प्रेसिजन। ये दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। कई तरह का वॉइड ले जाने में सक्षम है। मतलब ब्रह्मोस तो भारत के पास था ही था। अब आप सोचिए ये प्रलय जब घुस के मारेगा तो पाकिस्तान का क्या करेगा। और एक दिन में 2 बार भारत ने फिर यानी भारत पूरी तरीके से आप देखिए जो सीज फायर हुआ उसके बाद से भारत ने अपनी ताकत ऐसे बढ़ा ली है जो क्लियर मैसेज है कि भारत बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान में प्रलय लाने के लिए प्रलय आ चुका है। भारत की तैयारी चीख चीख कर कह रही है कि पर्दे के पीछे बड़ी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है बॉस। और उसके बारे में और विस्तार से आगे बताऊं उससे पहले समझिए कि पाकिस्तान में इतना चटपटा क्यों रहा। क्यों वसीम मुनीर सैफुल्लाह कसूरी दोनों एक ही भाषा बोल, वो भी ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद। दरअसल उनके हाथ से वक्त निकल रहा है। पाकिस्तान के भीतर हालात ऐसे नहीं है कि सेना आराम से सो। खुद पाकिस्तान का सबसे प्रतिष्ठित अखबार डॉन लिख रहा है। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं कि ट्राई गवर्नेंस नॉट कंट्रोल, यानी बंदूक से मुल्क नहीं चलता, हुकूमत से चलता है। डॉन साफ कह रहा है कि आतंक फिर सिर उठा रहा है। अर्थव्यवस्था नाजुक है, अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और सेना हर समस्या का हल बल प्रयोग में डूब। वहां के अखबार लिख रहे हैं भाई कि तुमसे देश नहीं चल पा रहा। और आप सेना की हालत देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन 11 एयरबेस को निशाना बनाया वो आज भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है भाई। उन एयरबेस की इज्जत आबरू त्रिपाल से ढके की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। यानी ऑपरेशन सिंदूर के 7-8 महीने बाद भी पाकिस्तान अभी जख्म ही चाट रहा है, जिसे एक जानवर चाटता है और फिर से युद्ध की धमकी दे रहा है। ये ताकत नहीं, कमजोरी का शोर है उसका। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान जानता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की फौज में एक फर्क है। तालिबान असली पठान और पाकिस्तान तो वैसे भी नकलिस्तान। इतिहास गवाह है कि तालिबान ने जब बंदूक उठाई तो अमेरिका को नहीं छोड़ा, रूस को नहीं छोड़ा, सबको बाहर जाना पड़ा। तो अगर तालिबान ने भी ठोकना शुरू कर दिया तो डूरंड लाइन कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक कह ही रहा है कि भारत भी मारेगा, अफगानिस्तान भी मारेगा। हालत ये हो गई कि विदेशी अखबार तक 2025 को तालिबान के लिहाज से सबसे डेडलीस्ट साल बता रहे हैं पाकिस्तान।
आज हाल यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का व्यापार लगभग बंद है। सीमाएं बंद है। हजारों ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। और इसी बीच तालिबान भारत के साथ नए कारोबारी और ट्रांजिट रास्तों की बात कर रहा। यानी तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान अब दो तरफ से दबाव है। एक तरफ पूरब में भारत, दूसरी तरफ पश्चिम में अफगानिस्तान। भारत की तरफ से जो है दोस्तों, कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, सिर्फ प्रेसीजन और वक्त का इंतजार देखेगा, ये तय है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, जब जब पाकिस्तान की घरेलू हालत बिगड़ती है तो वो भारत करता है, भारत का डर दिखाता है, कश्मीर की बात करता है, ये सब नौटंकी करता है। ये उसका पुराना नुस्खा है कि भाई अंदर सवाल जो है वो बंद हो जाए। लेकिन भिखारी पाकिस्तान को साथ में ये भी पता है, अंदर तो पता रहता ही है, उसकी लाइफ लाइन है IMF से मिलने वाला लोन, जो हाथ से गया तो पाकिस्तान काम से गया। ऊपर से भारत लगातार पाकिस्तान को फोड़ने की जो तैयारी है, उसको जो धार दे रहा है वो अलग, मतलब अलग मैसेजिंग है। हाल ही में जिस तरह से आकाश नेक्स्ट जेन का टेस्ट हुआ, उसकी तस्वीरें याद है ना? देखिए, इसके बाद उस पिनाका का फुटेज याद कर लीजिए, जिसका भारत ने साल खत्म होते होते सफल टेस्ट कर दिया। ये पिनाका तो अलग लेवल बल्कि चीज है बहुत, जरा इसकी तस्वीरें देख। और अब प्रलय की बात हो रही है कि भाई प्रलय मिसाइल आ गई। सबसे बड़ी बात कि भारत की नेवी 1 इंच हिल नहीं रही, मतलब जैसे भी होता है दोस्तों, कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। निशाना लगा के बैठे थे आप, वैसे पाकिस्तान में निशाना लगा के बैठी इंडियन नेवी अपना काम पाकिस्तान के सबसे व्यस्त बंदरगाहों से शुरू कर सकती। पोर्ट कासिम और कराची, ये दोनों पोर्ट शाम, दोनों पोर्ट मिलकर पाकिस्तान के कुल बाहरी व्यापार का लगभग 90% हिताबा। तो अगर भारत ने ये दो पोर्ट ही फोड़ दिए तो पाकिस्तान लेट जाएगा। बॉस, यहाँ ध्यान देने वाली बात याद रखिए कि 11 एयरवेज जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा था, उनकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाए। ये दो पोर्ट अगर भारत ने प्रलय मिसाइल के जरिए फोड़ दिए, ब्रह्मोस से फोड़ दिए, पाकिस्तान बाप बाप करता रह गया, उसको खाने के लाले पड़ गए। अच्छा, 2 साइडेड जवाब में दूसरी तरफ मिसाइल्स भी अपना काम करें। पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन को निशाना बना सकती है और इस बार का जवाब पाकिस्तान को उसकी आखिरी गलती याद करा दे। बात साफ है कि भारत की रणनीति शोर नहीं, प्रेसीजन की, और अगर हालात ने मजबूर किया तो जवाब सीधा, सटीक और निर्णायक। समुद्र से जमीन तक, 2 दिशाओं से एक साथ। ये धमकी नहीं है बॉस, ना चेतावनी है, ये जमीनी सच्चाई है। दुनिया देख रही है, दुनिया कह रही है। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। आपको याद होगा मेरे पॉडकास्ट में एस्ट्रो शर्मिष्ठा, उन्होंने भी कहा कि मार्च अप्रैल के पहले पहले भारत पाक का युद्ध होना तय है। ये ग्रह नक्षत्र इशारा कर ऑपरेशन सिंदूर या फिर उसका जो भी नाम देंगे आगे जाके, मतलब इंडिया पाकिस्तान का एक वार तो होना ही है, क्योंकि होना, अरे ये तो तय है अभी भी सभी। तो मेरा कहना है एनी टाइम इट कैन, और बहुत ज्यादा एक्सटेंशन अगर हो गया तो विद इन मार्च ऑफ 2026 होना ही। देखिए, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो जवाब ऐसा होगा कि मरम्मत सिर्फ एब्सेस की नहीं, पाकिस्तान को अपनी पूरी कौम की करनी पड़ेगी, सोच की करनी पड़ेगी, पूरे देश की करनी पड़ेगी। और तब असली मुनीर की धमकियां नहीं, पाकिस्तान की हकीकत बोलेगी, और इस बार तो सीधे प्रलय ही आएगी। नरेंद्र मोदी की तैयारी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जो हालात बन रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कमेंट में आकर जय हिंद जरूर लिख दे। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों अभी भारत का सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है।